क्या मंडे का मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलेगी तो क्या हमें एक नीचे का मोमेंट यानी कि डाउनफॉल देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें रिकवरी देखने को मिल सकता है। अब जिन्होंने सी को होल्ड कर रखा है फ्राइडे के दिन, उनको क्या करना होगा? तो जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों ने ये प्रेडिक्शन को पूरा देख लिया तो मैं ओपन चैलेंज कर देता हूं, आप लोगों को कोई और भी प्रेडिक्शन नहीं देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमने फ्राइडे के एनालिसिस के अंदर क्या कुछ डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो कहा था, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था गैप डाउन या फिर फ्लैट, या फिर मैंने यहाँ पर कहा था जो कुछ परसेंट यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हो फ्राइडे के दिन गैप डाउन खुली और उसके बाद आप लोग देख सकते हो वन कैंडल के अंदर रिकवरी देखने को मिला। और मैंने आप लोगों को ये वाला लेवल भी यहाँ पर अपना व्यू बताया था, देख सकते हो एग्जैक्ट इसी लेवल से। देखिए एक बार, दो बार, तीन बार यहीं से रेजिस्टेंस लिया गया, यानी कि फ्राइडे का जो मार्केट था वो बहुत ही अच्छा मार्केट था, बहुत ही बढ़िया मुनाफा देखने को मिला फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 के अंदर। क्या हमें मंडे के दिन देखने को मिल सकता है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जरूर से जरूर क्लिक कर लें और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें ताकि आप लोगों का प्रेडिक्शन क्या है वो भी मुझे पता लग सके। तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें आप लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे क्या गैप डाउन खुल सकती है मंडे के दिन। तो यहाँ पर पहले लगाएंगे डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक लॉजिक समझिए जो कि बहुत ही जरूरी है समझना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन है जो कि परफेक्ट इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से आई बाजार, उसके बाद इतना बड़ा डाउनफॉल, अगेन यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला और अगेन इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेते को दिखा है। ठीक, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए पहले दिन यहाँ पर जो पहले का लो था ब्रेक किया, 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि पिछले 4 दिन से जो पहले का लो है वो ब्रेक करते जा रहा है। यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ले चलूंगा वीकली चार्ट के ऊपर। तो वीकली चार्ट के ऊपर भी आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो जो भाई साहब इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया गया है। ये पूरे वीक का कैंडल है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे इंडिकेशन ये मिल रहा है जो मंडे के दिन निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है, जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो 70% गैप डाउन, 20% यहाँ पर फ्लैट और 10% यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। तो भाई साहब जो लोग फ्राइडे के दिन पी को होल्ड कर रखे हैं, मार्केट ओपन होते ही अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। और जो लोग सी को होल्ड कर रखे हैं, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप लोग अपना पोजीशन को रख सकते हैं। मैं किसी को भी यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें।
मैं सिर्फ आप लोगों को अपना व्यू बताता हूँ, अपना लॉजिक बताता हूँ, ताकि आप लोगों का जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो, ठीक है? लेकिन मैं किसी को कॉल और पुट का यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है? अब मंडे के दिन मार्केट के अंदर मोमेंटम क्या रह सकती है इंट्राडे के बेस के ऊपर? तो देखिए, अगर मंडे के दिन गैप डाउन खुलती है तो एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा और उसके बाद हमें एक साइडवेज भी देखने को मिल सकता है। यानी कि मंडे के दिन टोटली दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्लियर? अब चलिए अपन बात कर लेते हैं लेवल के ऊपर। तो लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना और आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन करके देखना, ठीक है? नीचे की तरफ अगर हम लेवल की बात करेंगे तो लेवल जो निकल के आ रही है वो है यहाँ पर 23,920 का। अगला सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब ये होगा 23,823 का, जो कि ये एक मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारा ये रेजिस्टेंस होगा 24,120 का। अगला जो रेजिस्टेंस होगा हमारा वो होगा हमारा 24,282 का, ठीक है? अगर निफ्टी मंडे के दिन 23,823 के नीचे खुल जाती है तो यहां से हमें एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है, यानी कि रिकवरी भी देखने को मिल सकता है। और अगेन जब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करती है तो एक तगड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 23,920 के नीचे या फिर 23,823 के नीचे गैप डाउन खुलती है, सिर्फ यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन करती है, हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी इस तरीके से क्या करके चलेंगे, सी बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट का रख करके चल सकते हैं क्योंकि कॉल बाइंग करना रिस्की रह सकता है, ठीक। अगेन जब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पी वाई करके चलेंगे। मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, एक रिकवरी देखने को मिला, अगेन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी, पी वाई करके चलेंगे और यहाँ तक का टारगेट पकड़ करके चलेंगे क्योंकि यहाँ से फ्रेश बायर एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है? 23,823 का लेवल है, ठीक है? क्लियर? अब आप लोग कहोगे इसके पीछे लॉजिक क्या है, चलिए मैं डेली चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, क्लियर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार डाउनफॉल, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट किया और इतना बड़ा मूवमेंट अपसाइड का देखने को मिला। तो ये जो लेवल है इंपोर्टेंट लेवल है 23,823 का। तो यहाँ पर नजर बना करके रखना है मंडे के दिन, क्योंकि यहाँ से एक तगड़ा रिकवरी देखने को मिल सकता है, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे? तो अगर फ्लैट खुलती है उस कंडीशन में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। फ्लैट खुलेगी अगर पहला 15 मिनट का कैंडल, यानी कि यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे, बुलिश बनाएगी तो हाई मार्क करेंगे, बेरिश बनाएगी तो लो मार्क करेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर बेरिश कैंडल बनाती है, पहला 15 मिनट का कैंडल लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पी बाय करके चलेंगे जो कि सेफ रह सकता है। अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बुलिश बना देती है, हाई मार्क किए, अगेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ सी बाय करके चलेंगे, ठीक है। टारगेट हमारा यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। अब मान लीजिए गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर तो क्या करेंगे? तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा यहाँ से हमें डिप लेते को दिखेगा और क्लोजिंग के आसपास आती है, क्लोजिंग के आसपास यहाँ पर
और यहाँ पर जब हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई को मार्क कर लेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे कम क्वांटिटी के साथ, टारगेट 50 से 70 पॉइंट तक का रह सकता है। अगेन जब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर से पी बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 से 100 पॉइंट तक का रह सकता है। क्लियर? चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी के अंदर मैं आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर ले चलता हूं। डेली चार्ट के ऊपर आप लोग बैंक निफ्टी के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पर प्रीवियस डे का जो लो है कंटिन्यू यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। ठीक, वही हम यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो सेम कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए आप लोग, क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक, समझ में आ गई? अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? तो बैंक निफ्टी भी मंडे के दिन गैप डाउन खुल सकती है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे सपोर्ट की, तो पहला जो सपोर्ट होगा वो होगा 293 का। ठीक है, और फाइनल जो सपोर्ट होगा हमारा 53,038 का। रजिस्टेंस की बात करेंगे तो रजिस्टेंस हमारा ये वाला लेवल होगा। सीधा सीधा लेवल की अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल होगा, लेवल जो निकल के आ रही है। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 53,770 का। और एक मेजर रेजिस्टेंस हमारा होगा ये वाला लेवल 53,932 का। साइकोलॉजी का भी लेवल आ जाता है 54,000 का। तो बैंक निफ्टी फ्लैट खुलेगी तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, हाई मार्क करेंगे, निगेटिव बनाएगी, लो मार्क करेंगे। और उसके बाद अगर यहाँ पर निगेटिव बनाएगी, लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पी वाई करके चलेंगे, टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर पॉजिटिव बनाएगी तो भाई साहब यहाँ पर क्या करेंगे, हाई को मार्क करेंगे। अगेन जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे क्योंकि सी बाय करना रिस्की रह सकता है। 100 पॉइंट का टारगेट पकड़ करके चल सकते हैं। गैप डाउन खुल जाएगी, उस कंडीशन में हमें रिकवरी देखने को मिलेगा। गैप डाउन खुलती है इस लेवल के नीचे, पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनाएगी, हाई मार्क कर लेंगे। अगेन इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, 100 से लेकर के 200 पॉइंट टारगेट के लिए सी साइड की तरफ जाएंगे। अगेन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट हमारा ये वाला लेवल होगा 53,000 का। और यहाँ से एक हमें तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर गैप अप खुल जाती है उस कंडीशन में हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनेगी, लो मार्क करके चलेंगे, लो के नीचे कैंडल जब भी क्लोज करेगी, पी वाई करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है उस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा चांसेस होगा साइडवेज के अंदर फंसने को दिख सकता है बैंक निफ्टी। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।